उत्तराखंड की राजनीति में क्या एक पुराना मुद्दा फिर से नई जंग की इबादत लिख रहा है। साल 2022 का वो विधानसभा चुनाव याद कीजिए जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा बीजेपी के लिए एक सत्ता की सीढ़ी और कांग्रेस के लिए हार की वजह बना था। लेकिन अब 2026 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मुद्दे पर जो पलटवार किया है उसने देवभूमि की सियासत में उबाल ला दिया है। अब हाल ही में एक थे द नेशन नाम के सोशल मीडिया पेज पर हरीश रावत का फोटो लगाकर एक पोस्ट की गई है जिसमें लिखा गया है, मुसलमानों का खाना खाने से धर्म खराब होता है, लेकिन मुस्लिम देशों की एलपीजी गैस पर खाना पकाने से धर्म खराब नहीं होता। जिसके बाद अब हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि अगर आपके आसपास मक्कार और झूठी पार्टी हो तो पहले से ही सावधान हो जाइए, क्योंकि यही झूठ है जिसके सहारे बीजेपी अपनी सरकार चला रही है। इस हालिया पोस्ट में दावा किया गया कि रावत ने मुसलमानों के खाने और मुस्लिम देशों की एलपीजी गैस को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर रावत ने दो टूक कहा, अगर आपके आसपास मक्कार और झूठी पार्टी है तो सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी झूठ के सहारे ही सरकार चला रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी खामोश नहीं है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का डर बताया है। प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि रावत को बार बार सफाई इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि वो खुद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में घिर जाते हैं। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, एक बार वो भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। हाँ, किसी ने पता नहीं कौन है मुझे, लेकिन हम कभी इस तरीके के संकीर्णता हमारी सोच का हिस्सा नहीं। और यदि कहीं भी उदारता दिखाई जा रही है तो हमने हमेशा, क्योंकि वो हमारी भारतीय संस्कृति के निकट थे, उदारता हमारी भारतीय संस्कृति का गहना है। तो कोई कहीं भी यदि संकीर्णता दिखाई जाती है तो मैं हमेशा उसकी आलोचना करता हूँ। निश्चित रूप से देखिए, वो जिस तरीके से उसका खंडन आया है उससे उनका डर झलकता है और वो लग रहा है कि उनको राजनीतिक रूप से नुकसान की बात भी लग रही है। अब पोस्ट डाली होगी, ठीक है, हरीश रावत जी अमूमन ऐसी पोस्टें डालते ही हैं, लेकिन जो राजनीतिक गुणाभाग के हिसाब से उनको उसका खंडन करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं देखिए, जहाँ जब आग लगती है तो धुआं वहीं उठता है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मुस्लिम पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। द नेशन नाम के पेज पर एक पोस्ट किया गया जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत का फोटो लगाकर पोस्ट की गई है और उसमें लिखा है, मुसलमानों का खाना खाने से धर्म खराब होता है, लेकिन मुस्लिम देशों की एलपीजी गैस पर खाना पकाने से धर्म खराब नहीं होता। जिसके बाद अब हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। झूठ के सहारे बीजेपी अपनी सरकार चला रही है, ये हरीश रावत का कहना है। और द नेशन नाम के सोशल मीडिया पेज पर ये पोस्ट की गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत का फोटो लगाकर ये पोस्ट की गई है जिसमें लिखा है कि मुसलमानों का खाना खाने से धर्म खराब होता है। क्योंकि लगातार 2022 के चुनावों पर भी अगर हम नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी बड़े जोरों शोरों से उठाया था और अभी उसी को जोड़कर भी ये पूरा मामला देखा जा रहा है। जिसके बाद हरीश रावत ने पलटवार करते हुए बीजेपी से कहा कि जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र करने लगती है। तो साफ तौर पर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी झूठी और मक्कार पार्टी है और झूठ के सहारे ही अपनी सरकार चलाने से लगी हुई है। तो देवभूमि में धार्मिक नैरेटिव पर घमासान फिलहाल तेज हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और एक सोशल मीडिया पेज पर की गई पोस्ट को लेकर मामला और भी ज़्यादा गर्मा गया है, जिस पेज पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का फोटो लगाकर पोस्ट की गई है
और कहा गया है कि मुस्लिमों का खाना खाने से धर्म खराब होता है, लेकिन मुस्लिम देशों की एलपीजी गैस पर खाना पकाने से धर्म खराब नहीं होता। और दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में एक नैरेटिव सेट हो चुका है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। पहले से ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाकर लगातार हरीश रावत को घेरने की कोशिश की जाती रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से परवा बदोनी जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से गरिमा दसोनी जी हमारे से जुड़ी हुई हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि अभी एक द नेशन के सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट देखने को मिली है और उसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर भी हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी बयानबाजी की जा रही है, जो उसमें लिखा है कि मुस्लिमों का खाना खाने से धर्म खराब होता है, लेकिन मुस्लिम देशों की एलपीजी गैस पर खाना पकाने से धर्म खराब नहीं होता। लेकिन साफ तौर पर हरीश रावत तो इस बात से किनारा भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों बीजेपी लगातार इन मुद्दों को उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है? क्योंकि पहले भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा आपने देखा होगा। नहीं, बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, और मुझे तो लगता है कि मीडिया को भी इन सब बातों को तूल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। यहाँ उत्तराखंड के अंदर एक से एक दिक्कतें चल रही हैं और टॉपिक ये मिल रहा है डिस्कस करने के लिए हमको। इस तरह का मतलब समझ से परे है ये समझना कि क्या ये इतना महत्वपूर्ण इशू है जिसको हमको चर्चा करनी चाहिए इस पर। एक कद्दावर नेता जिसने कोई पद ना छोड़ा हो, वो ब्लॉक प्रमुख से शुरू हुआ हो, ब्लॉक प्रमुख से लेकर वो जिला पंचायत सदस्य बना हो, फिर वो विधायक बना हो, फिर वो सांसद बना हो, सांसद के बाद वो केंद्रीय मंत्री रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहने के बाद वो राज्यसभा सांसद रहा हो, फिर वो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री एक राज्य का रहा हो। तो मुझे हैरत होती है कि इतना लंबा अनुभव, 50 नहीं 60 साल की तपस्या है उनका ये राजनीतिक जीवन, और वो ऐसा फुट इन माउथ करेंगे? वो 10 साल के दूध पीते बच्चे हैं क्या जो इस तरह की बात कहेंगे? तो भाजपा क्योंकि चारों खाने चित हो गई धौलास कांड में। धौलास कांड में क्या हुआ? इन्होंने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है, क्योंकि ये चाह रहे थे काट के हांडी बार बार चढ़े। 2022 में जिस तरह से इन्होंने विधानसभा चुनाव मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द लड़ा और जीता, और इनको लगा कि इनका वो एक दांव काम कर गया, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड बिल्कुल चुनाव के आखिरी दिनों तक भी सारे एग्जिट पोल 47 सीट कांग्रेस को दे रहे थे 2022 में। अचानक से 4-5 दिन में इन्होंने वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कार्ड खेला और पासा पलट गया, टेबल्स टर्न हो गए। तो इनको लगा कि जनता का ब्रेन वॉश करने के लिए ये सबसे बढ़िया मुद्दा है। अच्छा। तो धौलास में इन्होंने कहा कि आईएमए को खतरा है, सैन्य प्रशिक्षण शिविर को खतरा है। फिर इन्होंने कहा कि वहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी बसाई जा रही है, लेकिन वो औधे मुंह गिर गया वो तुरुप का इक्का इनका, क्योंकि वो तो निकली महादेव रेजिडेंसी, वहां निकले 167 हिंदू परिवार जिन्होंने भूमि ले रखी थी, और वो बाहर निकल कर आए और सरकार को उन्होंने बहुत गरियाया। उन्होंने कहा कि अरे हम तो सब हिंदू परिवार हैं, हम तो महादेव रेजिडेंसी के अंतर्गत जो है रजिस्ट्री करवा रहे, हमको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बसाने का आरोप लगा रही है धामी सरकार, और हमने एनओसी ले रखी है फ्रॉम जिलाधिकारी एसडीएम सबसे। तो आपके अधिकारियों ने हमें एनओसी दी इस जमीन में बसने के लिए। तो वो पूरा, चाहे विनोद चमोली हो, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, लाल हो गए। ठीक है इसलिए गरिमा जी अभी मुंह गिर गया वो इनका जो तुरुप का इक्का था। ठीक है। अब बौखलाहट में अपने ही कार्यकर्ता से इस तरह की पोस्ट करवा रहे हैं, फिर अपना ही इस पर बवाल मचा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर इसको तूल दिए जाने की जरूरत। तो गरिमा जी ये जो जिस सोशल मीडिया पेज से दिखाते थे, ठीक है गरिमा जी सुनिए, में फंस रहे हैं। सुनिए गरिमा सुनिए, जिस सोशल मीडिया पेज से ये पोस्ट की गई है आप उसकी पुष्टि करती हैं या नहीं? जी, जिस सोशल मीडिया पेज से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का फोटो लगाकर पोस्ट की गई है, आपकी नजरों में क्या वो पोस्ट झूठी है, या जो आप कह रही हैं कि बीजेपी खुद ही एक मुद्दा सेट करने की कोशिश करने से लगी हुई है?
नहीं, किस पेज ने लगाई, मैं तो इस बात से भी अनभिज्ञ हूँ कि किस पेज ने लगाई। हाँ। मेरा तो इतना विश्वास है अपने नेता पर, हाँ। और उनके अनुभव पर, हाँ। उनकी कार्य क्षमता पर, कि मैं समझ ही नहीं सकती कि जीवन में वो ऐसा सोच भी सकते हैं, इतनी घृणित बात। तो ठीक है। कहीं ना कहीं इस तरह की टिप्पणी करना हरीश रावत जी का कभी भी शगल नहीं रहा। हरीश रावत के जानने वाले, उनसे प्रेम करने वाले, उनको चाहने वाले, उनके समर्थक सब जानते हैं कि हरीश रावत जी सब कर सकते हैं, लेकिन ओछी और तितली राजनीति जिस तरह की नरेंद्र मोदी, अमित शाह या पुष्कर धामी करते हैं, उस तरह की ठीक है गरिमा जी। गरिमा जी, क्योंकि सवाल सीधा सा यही बनता है, अगर कोई भी सोशल मीडिया पेज किसी नेता का फोटो लगाकर किसी तरह की टिप्पणी कर देता है, तो क्या ये माना जाए कि ये शब्द उसी नेता के हैं? नहीं, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। गरिमा जी, फिरवा जी से पूछ रहा हूं। कप्तान से लेकर कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक है जारी हुआ है, गरिमा जी, ठीक है। तो देखिए, अगर आप आपने ये खबर आप इसी मुद्दे पे आज डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से आपने इसकी पुष्टि करी होगी, तभी आज आपने इसको मुद्दा बनाया है। पर जहाँ तक आपका प्रश्न है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है, उस पर मैं कहना चाहूंगी कि जो हरीश रावत जी है माननीय, उनका जो मुस्लिम प्रेम कहे या हम ये कहें, वो तो हमेशा से रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये तो कांग्रेस को भी पता है। और देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, तो देखिए हम कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर कोई मुद्दे हमारे सामने आते हैं और उनसे हमें लगता है कि जो राज्य का माहौल या हमारे देश का माहौल खराब होगा, या किसी भी तरह का कुछ भी इस तरह की बातें होती है जो हमारे समाज को बांटने का काम करेगी, तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। और देखिए उत्तराखंड की जनता नहीं सकते हो। अगर आपने कहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का कहा था, तो उसके ठीक है मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला तो मुद्दा पुराना। अब मेरा सवाल ये है, सुनिए, मेरा सवाल ये है, किसी सोशल मीडिया पेज पर ये पोस्ट की गई, बीजेपी ने तुरंत उस मुद्दे को उठा लिया। आप कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ वो शब्द हरीश रावत के ही है? क्या आप जबरदस्ती मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा उठाकर लाना चाहते हैं इस मुद्दे को सेट करने के बाद? नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा है उसका भी हमने समय समय पर जब भी चर्चा करी है, तो उसमें समस्त वो सारी चीजें आई हैं। और इनके खुद के जो पार्टी के कार्यकर्ता रहे थे, जो उस वक्त टिकट मांग रहे थे, उन्होंने ये बात कही है कि हाँ मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही थी। और ये तो डिबेट में भी उन्होंने खुलकर बोला है कि हाँ मैंने कहा था, और उन्होंने जब मुझे टिकट नहीं दिया, वहां से जो इनके कार्यकर्ता थे वो टिकट ले रहे थे पिछली बार, तो हरीश रावत जी ने मुझसे वादा किया था कि मैं यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। और देखिए उसके साक्षी बाद में ये पता चले कि जो हमारा आईएमए है, इतना संवेदनशील स्थान है, उसके जगह इतनी सारी जगह इतनी एकड़ में वो खाली पड़ी थी, तो इतने समय से क्यों थी? और जब उसको खुर्द-बुर्द किया गया, जिस प्रकार से जो वहां का जो मालिक निकला कि जिसकी जो नाम वो जमीन थी एजुकेशन ट्रस्ट बोर्ड का, तो वो तो बड़े बड़े मदरसा चला रहे हैं। देवबंद की इतनी बड़ी जो मदरसा वहां पे चल रही है, उसके मालिक वो थे। अब अगर आप मदरसा चलाने वाले को ये बोले कि वो एजुकेशन ट्रस्ट बनाएंगे, तो देखिए जो मदरसा के मालिक होंगे, तो कोई वहां पे वो हिंदू विद्यालय तो खोलेंगे नहीं। ठीक है। अब सवाल ये है 4 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं, करता है और ये बात सामने आ जाती है। ठीक है, 4 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं। 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर आपने चुनाव भी जीत लिया। अब 4 साल बाद फिर आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र करने से लगे हुए हैं। हरीश रावत की फिलहाल क्या गलती है? आप खुद ही भूल जाइए इस बात को। जो चुनावी मुद्दे हैं, जो आपने काम किए, उनको आगे लेकर आइए। नहीं पुष्पेंद्र जी, देखिए अगर ये है कि हमने पिछली बार कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुद्दा बनाकर चुनाव जीता, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हमारे काम, हमारे विकास का जो एजेंडा है, उसी को लेकर हम इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। और देखिए कल ही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी सरकार ने 4 साल पूर्ण किए हैं, और हमने एक एक बात का जो हमने काम किया उसका खाका तैयार किया था और बताया है जनता को, हमने ये काम किए हैं और जनता बहुत खुश है। तो देखिए हम तो ये कहते हैं कि चुनाव में जाएंगे अपने काम के साथ जाएंगे। हाँ, विपक्ष तो जरूर एक बार अपना चुनावी घोषणा पत्र एक झूठ के सहारे कह सकता है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे, हम इनसे ज्यादा रोजगार देंगे। वो ख्याली पुलाव बनवा सकते हैं जनता से, लेकिन हम चलिए ठीक है। नहीं, अभी किसी तरह का कोई वैसे हिसाब किताब नहीं लिया जा रहा। बाकी वो विपक्ष के सामने भी है और जो देवभूमि की जनता है उसके सामने भी है। कितना रोजगार आप लोगों ने दिया है, नहीं दिया। लेकिन गरिमा जी, सवाल बार बार वही, क्योंकि इस पोस्ट के सहारे दोबारा से उसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जन्म देना, मतलब या तो 1 साल बाकी है चुनाव आने में, और चुनाव से ठीक पहले फिर जैसा आपने शुरू में कहा था कि जनता के दिमाग को उसी हिसाब से ढालना। पुष्पेंद्र भाई,
दरअसल बात क्या है कि 2017 से पहले ये राज्य का गठन हुआ 2000 में। हाँ, बिल्कुल। 2017 से पहले किसी भी कम्युनल मुद्दे पर चुनाव यहाँ होता ही नहीं था। यहाँ सांप्रदायिक इशू को जनता दरकिनार कर देती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये सौगात दी है भाजपा ने उत्तराखंड को कि उत्तराखंड के जो चुनाव हैं वो मूलभूत विषयों पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, इन पर नहीं होते। अब हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मजार मस्जिद, इन्हीं पर चुनाव होते हैं, मदरसा मुसलमान पर। अब अगर भाजपा नकार रही है कि 2022 का चुनाव हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर नहीं लड़ा, हमने अपने कार्यों पर लड़ा, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी 4 साल का जश्न मना रहे हैं, वो क्यों नहीं गिनाते उन 5 सालों की अपनी यात्रा। 2017 से 22 के बीच जितने भी विकास कार्य हुए, पहले तो कुछ हुए नहीं, अगर हुए और भाजपा की प्रवक्ता यहाँ पर क्लेम कर रही है कि हम उन विकास कार्यों की बदौलत जीते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बदौलत नहीं, तो आज किसी भी मंच से उन विकास कार्यों का जिक्र क्यों नहीं होता? अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों को ऐसे क्यों अनदेखा और झुठला दिया है धामी जी ने कि वो केवल जनता के बीच में जाकर 4 साल की डुगडुगी पीट रहे हैं। उनको तो 9 साल का रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए, उनको तो 9 साल की प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी रही है और हमने ये कार्य किए, ये बताना चाहिए। लेकिन कुछ गिनाने के लिए क्योंकि है नहीं, न इस 4 साल में, न पिछले 5 साल में। इसीलिए मंचों से पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसा जा रहा है, घुसपैठिया राग अलापा जा रहा है, जिहाद राग अलापा जा रहा है, धर्मांतरण कानून, यूसीसी राग अलापा जा रहा है, क्योंकि पता है कि हमने कुछ नहीं किया, कोई मील का पत्थर नहीं रखा, हमने अग्निवीर योजना से लूट लिया, हमने महिला अपराध करके जगह जगह चापड़ और गोलियां चल रही हैं। जिस प्रदेश में बार बार भर्ती घोटाले हो रहे हैं और बार बार भर्ती घोटाले करने वाले जेल में जाते तो हैं लेकिन उससे पहले बाहर आ जाते हैं, जिस प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के नेता ही बलात्कार में संलिप्त पाए जा रहे हों, 1 दर्जन इनके ऐसे प्रकरण आपको गिना सकती हूँ पुष्पेंद्र जी, जहाँ नाबालिगों के संग दुष्कर्म में इनके कार्यकर्ता और नेता है, जहां इनकी महिला नेत्रियां हरिद्वार की अनामिका शर्मा अपनी 13 वर्षीय बच्ची अपने दोस्त को और उसके बॉयफ्रेंड को परोस रही है और देह व्यापार में धकेल रही है। तो पुष्पेंद्र जी, मैं जवाब कोई दे दूं। चाल चरित्र चेहरा नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई राजनीतिक शुचिता नहीं, पारदर्शिता नहीं, इसलिए इस तरह के षड्यंत्र और इस तरह की नाटक नौटंकी इनको करनी पड़ती है जो आपने आज मुद्दा उठाया। प्रभा जी, बीजेपी के नेता इफ्तार पार्टी में जाते हैं या नहीं? देखिए पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता वो नेता हैं कि जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, इफ्तार पार्टी में जाते हैं करते हैं और हम कभी ये नहीं करते, हम ढोंग नहीं करते हैं कांग्रेस की तरह। हम ये नहीं कहते हैं कि हम टोपी भी पहन लेंगे और अगले मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ। मेरा सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब। हमें वोट दे दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि हम तरह तरह की, जैसे कहते हैं ना गुलाब होते हैं, उनका एक खूबसूरत हम उसको एक गुलदस्ता बनाते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, फूल तोड़ तोड़ के तुष्टीकरण की राजनीति करना, जनगणना, जातियों में लोगों को बांट देना। तो जब इस तरह के काम राज्य में होंगे या देश में होंगे तो क्या देश की जनता नहीं समझती? ठीक है, समझ गया आपकी बात, समझ गया। आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए, क्या बीजेपी के नेता इफ्तार पार्टी में जाते हैं या नहीं? नहीं, देखिए अगर जाते हैं तो उसमें हमें कहाँ बुराई नजर आती है? हाँ, बुराई नजर नहीं आती तो में जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही बात है, आपको बुराई नजर नहीं आती। जो कि हम कांग्रेस के नेताओं को देखते हैं कि वो कहते नहीं इफ्तार पार्टी में जाना, आप वहाँ बैठ के है, आप खा रहे हैं, पी रहे, लेकिन आप वहाँ जाके बिल्कुल नमाज अदा कर रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, बिल्कुल धर्म के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं आपके ही रंग में रंगिया हूँ, और अगले दिन आप कह रहे हैं। तो देखिए, अगर हम सनातनी है और हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है कि आप जाओ, आपके पड़ोस में कोई रहते तो हम ये तो नहीं कहते, ये तो मैं कहूंगी बात वही आ गई। अब सुनिए, आप सुन तो लीजिए, कर दिया जाए कि टोपी पहन के आप इफ्तार सुन तो लीजिए। प्रभा जी आप सुन लीजिए, प्रभा जी आप सुन लीजिए, प्रभा जी अब सीधा सा ये है कि आपने कहा कि आप कांग्रेस की तरह, आपके नेता कांग्रेस की तरह टोपी नहीं पहनते, नमाज नहीं पढ़ते, और आप ये भी स्वीकार कर रही हैं कि भाई इफ्तार पार्टी में बीजेपी के नेता जाते हैं, मतलब खाना खाने के लिए तो ठीक है और नमाज अदा कर लेंगे उनकी तो धर्म बदल जाएगा। देखिए पुष्पेंद्र जी,
कहने का मतलब है कुछ परंपराएं होती है, हर इंसान की अपने धर्म में आस्था होती है, हमारी परंपराएं हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आस्था नहीं है या आप अपने धर्म को, या हमने किसी धर्म का अपमान किया है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा कहते हैं हमने मुस्लिम महिलाओं को अगर इज्जत देने वही का तो काम बोल रहा किया हूँ, हो, वही तो उनकी बोल रहा रक्षा हूँ। करने का, उनके अधिकारों का काम किया हो, तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल, माननीय मैं उसी प्रधानमंत्री बात जी पर ने आ किया रहा हूँ। है। ठीक है, हमारी भाजपा अजमेर की दरगाह सरकार ने पर किया, अगर कांग्रेस ने किया है, प्रधानमंत्री क्या जी किया है? चादर उनको भेज दे केवल वोट तो बैंक कोई बनाने दिक्कत का नहीं है, काम किया है। कांग्रेस की तरफ जब से तक कुछ उनको, भेजा जाए मैं तो ये तुरंत कहूंगी कि उनको राजनीति रोजगार शुरू। से ना जोड़ना, केवल उनको धर्म की तरफ भेजना कि आप केवल अपने धर्म में रहिए, काम मत करिए, और जब उनको चुनाव का टाइम आता है तो उनको परोस दिए जाते हैं कुछ पैसे, आप हमें वोट करिए, उनको डराना धमकाना। तो क्या आपने कभी भाजपा की सरकारों में ऐसा देखा है? कभी भी ऐसा नहीं होता है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये मैं हमारा जो देश है, तभी हमारा आपसे राज्य है, हमें आपसे सबको जानने की साथ कोशिश लेके कर रहा चलना था है। कि ये जो पोस्ट आपने तुरंत उठा ली वो पता नहीं किस सोशल मीडिया पेज से वायरल हुई थी। आपको खुद ही सोचना चाहिए था कि भाई आपके नेता तो इफ्तार पार्टी में जाते हैं, ठीक, और हरीश रावत नहीं, ऐसा आप अगर कैसे इस कह बयान सकते हैं की जब भी उनको बात पता है करें, कि भाई पुष्पेंद्र जी, तो खाना तो देखिए खाते हैं उसमें वो वो क्या मुस्लिमों कह का, रही हैं तो कि धर्म कैसे गैस परिवर्तन हो वहाँ से सकता आती है? है। मैं भी अभी देख रही हूँ इस पोस्ट को कि, और आप उनका धर्म से आपको परहेज है, आप उनके गैस में खाना, तो ये देखिए अगर हम कह रहे हैं कि हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या वो इस प्रकार के बयान उनको शोभा देते हैं? ये क्या बात है कि आप उनके धर्म को नहीं मानते हो, उनके धर्म वहाँ से गैस आ रही है, उसमें आप खाना बना ठीक है, रहे हो। प्रभा जी, तो प्रभा जी, देखिए, ठीक है। मुझे तो ये लगता जो है कि उनका उनको अखबार भी में थोड़ा सा कटिंग सोच दिखाए या समझकर ही उनका पोस्ट करनी किसी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इस चैनल में प्रकार बयान की अगर दिखाए, पोस्ट आएंगी, वैसे तो ही निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया प्रभा जी, ठीक है, प्रभा जी, शांत हो जाइए। रिएक्शन तो होगा। ठीक है, प्रभा जी, ठीक है, गरिमा जी बोलिए, गरिमा जी बोलिए, गरिमा जी सुन पा रही हैं आप? लगता है गरिमा जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। हाँ प्रभा तो जी, उससे बात रिएक्शन कंप्लीट तो कीजिए। मिलेगा ना उन्हें। नहीं पुष्पेंद्र भाई, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि पता नहीं ये मतलब महिला तो एक बहुत ही ऐसी स्त्री को बोला जाता है जिस महिला में सब्र हो, जज्ब हो, जितना ज्यादा उसको मतलब सही और गलत का वो आकलन कर सकती हो। लेकिन इन महिलाओं को जो भाजपा की प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, ये रोबोट्स हैं, ये चलते फिरते रोबोट्स हैं, सोचने समझने का अपना विवेक हो चुके हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हरीश रावत जी ये जो वाक्य हैं जिन पर हरीश रावत को, मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ प्रभा, मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना, प्रभा बिगुनी, मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा ये सब्र और सभ्यता कहा ना मैंने, ये संस्कार है इनके। प्रभा जी प्लीज एक एक करके, मैं आ रहा हूँ। गरिमा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। प्रभा जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप शांत हो जाइए, ठीक है? गरिमा जी का नंबर है, आपके पास आ जाऊंगा मैं। हरीश रावत डिबेट खराब हो जाएगी। नहीं, मैं सोचने समझने की, मैं रोबोट क्यों बोल रही हूँ आपको? आपने हरीश रावत जी को देखा ये बोलते हुए कहीं भी? आपको दिखे हरीश रावत जी ये पंक्तियां बोलते हुए? कल को आपका चेहरा लगाकर अगर इससे भी घृणित बात लिखकर वायरल कर दी जाए, क्या बीतेगी आपके मन मस्तिष्क पर? क्योंकि आपका चेहरा मिसयूज, दुरुपयोग किया जा रहा होगा। आपने क्या माननीय हरीश रावत जी को ये वाक्य बोलते हुए देखा कहीं? तो आप लोग एक ऐसी चीज मढ़ रहे हैं किसी व्यक्ति पर जो उसने किया ही नहीं, जो उसने कहा ही नहीं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही ये चीजें वायरल की जाती हैं, और अगर किसी ने बयान दिया है तो वो सबके सामने भी होना चाहिए। कोई एजेंसी तो कम से कम दिखाए कि उन्होंने ये बयान दिया है। बात तो ठीक है। प्रभा जी जी पुष्पेंद्र जी, हेलो, प्रभा बदुनी सुन पा रही हैं आप? जी बोलिए। हाँ प्रभा जी, सवाल यही है, अभी गरिमा जी ने जो बात कही कि भाई अगर उन्होंने किसी तरह का बयान दिया है, या तो आप उस बयान को दिखाइए, ठीक, किसी एजेंसी के हवाले से दिखाइए, किसी न्यूज के हवाले से दिखाइए। अगर कोई किसी का फोटो पोस्ट करके कुछ भी लिख दे तो वो बात कैसे सच हो सकती है? देखिए पुष्पेंद्र जी, अभी आपने कहा है कि खबर पोस्ट में एक चैनल है, उसमें ये आई है कि हरीश रावत जी ने ये बयान दिया है और ये है, तो हम उसमें ये कह रहे हैं कि जो हरीश रावत जी अभी ये कह रही थी कि वो इतने वरिष्ठ हैं, वो इस प्रकार का बयान नहीं दे सकते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो इतने वरिष्ठ हैं और इस प्रकार का उनका बयान आ रहा है तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही गलत है। क्योंकि वो, अगर मैंने आपको यही कहा है कि अगर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, और फिर आपने कहा कि इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हम राग अलापेंगे, हमें एक मुद्दा मिल गया, तो मैंने शुरू में कहा था कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी या धर्म को तोड़ने वाली जो बातें, उनसे हम चुनाव नहीं
नहीं जीतते हैं, या इनको ये लग रहा है कि नहीं ये इसी प्रकार के एजेंडा आप चलाएंगे, हमें इस प्रकार के एजेंडा चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी किसी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता का कोई भी इस प्रकार का बयान, जिसके लिए कि पहले भी इस प्रकार से समाज में अराजकता फैलती हो, गलत संदेश जाता हो, तो कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय बनता है। और अगर उस पर कोई पार्टी अपना रिएक्शन देती है तो वो भी गलत नहीं है। तभी तो गलत संदेश जाएगा, और उसी आप वायरल करो, ये भी तो सही नहीं है ना। नहीं देखिए पुष्पेंद्र जी, वायरल का तो आज का सोशल मीडिया है, कई तरह के हमने बयान देखे हैं कि अभी कोई बयान देता है 2 मिनट में सोशल मीडिया में वो आ जाता है। तो किसी को भी बयान देने से पहले भी सोचना चाहिए, पोस्ट करने से पहले भी सोचना चाहिए। हमने कांग्रेस के बहुत से ऐसे लोगों को देखा है। ठीक है, समय की भी कमी है, समय की कमी है। प्रभा जी आपका भी, गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तराखंड की सियासत में फिलहाल मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर भी जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो फिलहाल एक मुद्दा जोड़ा जा रहा है, एक सोशल मीडिया पेज पर हरीश रावत की फोटो लगाकर जिस तरीके से मुस्लिम देशों को लेकर उसमें लिखा गया है कि मुस्लिमों को खाना खाकर धर्म खराब होता है, लेकिन मुस्लिम देशों की एलपीजी गैस पर खाना पकाकर धर्म खराब नहीं होता। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में हरीश रावत ने ये बयान दिया है, या फिर ऐसे ही भ्रामक चीजें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं? मेरे साथ इस खास पेशकश में